जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। आप सभी का यथोचित अभिवादन, सभी का अभिनंदन। दोस्तों, हम आपदा में अवसर की बात करते हैं और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस शब्द को बोला है। और लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि जब पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी जिसे पैंडेमिक नाम दिया जा रहा है, दैट इज कोरोना चाइनीज वायरस, हम लोग इसको अक्सर बोले जा रहे हैं, इस दौर में जब हमारे पास में एक बड़ा अवसर था आयुर्वेद को, भारतीय उस शास्त्र को जिसे पंचम वेद के नाम से कहा जा सकता है, दुनिया के दुनिया का सिरमौर बनाने का, फार्मा इंडस्ट्री में खास तौर पे वो अवसर लगता है कि पहली वेव में काफी हद तक आगे जा रहा था, लेकिन सेकेंड वेव जो हालिया गई, इसमें हम लोगों ने बहुत देखा कि कितने लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया। कहां कहां से आस पड़ोस से कोई किसी न किसी की सुनने की खबरें आ रही हैं कि आकस्मिक निधन हो गया। और आज स्थिति ये चल रही है कि एलोपैथ और आयुर्वेद में आपसी तनातनी है, आपसी लड़ाई है। एक तरफ बाबा रामदेव खड़े दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी एक संस्था जो एफआईआर लगाने पर लगी हुई है, वो खड़ी दिखाई देती है। और इन दोनों के बीच में पिसता है तो आम आदमी। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये कोरोना का राजनीतिक वायरस है, या मीडिया का वायरस है, या बाबा रामदेव के बहाने निशाना कहीं और साधने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और कोरोना वायरस, कोविड-19, चाइनीज वायरस, ये बला एक्चुअली उतनी बड़ी है भी जितनी बड़ी से बताया जा रहा था और आगे बताया जा रहेगा, या फिर कोई छोटी मोटी है जिसको बहुत बड़ा बना दिया गया और ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा उसमें डाले गए कि हम फंस गए, निकल भी नहीं पाए। आइए बात करते हैं। हमारे साथ जो सज्जन आज के हमारी चर्चा में उपस्थित हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में है वैद्यराज अनिल डोगरा साहब। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम जम्मू टॉक्स में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक निधीश जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। 1905 से आपका परिवार जो है वो वैद्य का काम लगातार कर रहा है, और न केवल अनिल जी बल्कि उनके सुपुत्र भी इस काम को पूरी चिंता के साथ में, पूरे चिंतन के साथ में, पूरे मनोयोग के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। उनके सुपुत्र लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 24 वर्ष की उम्र में इस व्यवसाय नहीं बल्कि इस सेवा में आ गए थे। और एक बड़ी बात खास तौर पे कोरोना के महामारी के दौर में हम लोग जिस बात कर रहे हैं कि एलोपैथ ने जितना काम किया उससे कम नहीं बल्कि ज्यादा ही वैद्यराज अनिल जी ने अपने, क्योंकि अपने इसलिए बोलता हूं क्योंकि आज उनके बनाए हुए कितने ही हाथ से बनाए हुए फॉर्मूलाज सैकड़ों की संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। और एक बड़ी विशेष बात कि पूरी दुनिया में आपको गट किंग के नाम से जाना जाता है। गट किंग, हम बात करते हैं ना बड़ी आंत छोटी आंत, लेकिन उस बड़ी आंत छोटी आंत गट, उसका असर क्या होता है, उस असर को बताने के लिए कोरोना के इस वायरस, राजनीतिक हो, मीडिया का हो या कोई और हो, उसको समझाने के लिए और बाबा रामदेव के बहाने निशाना क्या है, क्या निशाना भारत है और भारत के शास्त्र है, या भारत की संस्कृत है, या भारत का आयुर्वेद है, या कोई और है, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ वैद्यराज अनिल जी पधारे हुए हैं। एक बार फिर से वैद्यराज अनिल जी, आपका बहुत स्वागत। पहली बार आप पधारे जम्मू टॉक्स में, अभिनंदन। नमस्कार निधीश जी। जी ऐसा है कि जैसे आपने कहा है ना कि कोरोना की फर्स्ट वेव में हमारे आयुष मंत्रालय और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा जो है एडवाइजरी दी थी आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, कि कोरोना के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद की। लेकिन क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, तो उन्होंने साथ में एक होम्योपैथी की भी दे दी, साथ में क्या कहते हैं कि एक और भी दे दी, तो हर एक को खुश करके रखते हैं। ठीक है जी, ये भी गलत बात है। एक जो मिनिस्ट्री होनी चाहिए वो मिनिस्ट्री ऑफ सिर्फ आयुर्वेद होनी चाहिए। जब ब्राजील जैसी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद बन सकती है, तो हमारे को जो है वो छोटे छोटे अपने बच्चों के साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो अब सबसे पहले मैं आपको, मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा बता दूं। क्योंकि क्या है कि ये जो आयुर्वेद है ना, ये एक मतलब
किसने ये साजिश रची, या क्या हुआ, या अपनों की गलती है, या हमारे अपने आयुर्वेद वालों की गलती है, या सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी गलती है कि जिसकी वजह से आज हमें कोरोना के थप्पड़ खाने पड़ रहे हैं खामखा। आप बिलीव नहीं करोगे कि जिसे हम कहते हैं ना कि भारत एक गुरु बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, मैं आपको लिख कर देता हूं, ये विश्व गुरु सिर्फ आयुर्वेद पे चढ़कर ही बन सकता है। जी। क्योंकि आप जितनी मर्जी अंग्रेजी सीख लें, जितनी मर्जी पीएचडी डीएससी कर लें अंग्रेजी में, लेकिन अंग्रेज के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। यानी कि जो आपकी अपनी मातृशक्ति है, जो ऊपर वाले ने आपको दी है, अगर आप उसको छोड़कर किसी के जो है वो नकलची बंदर बनेंगे, तो याद रखना फिर सारी उम्र बंदर ही बने रहेंगे। आपका जो है ये तो मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। अब रही बात कि ये कोरोना की, मैंने एक्चुअली 5-6 वेबिनार किए हैं, और उस सब में एक ही बात रिपीट करता हूं कि ये जो वायरस है ना, ये मेरे देश के बच्चों ये याद रख लो कि ये वायरस बिल्कुल गंभीर नहीं है। ये इतना बेचारा जो है, इतना आम विलन है, एक बड़ा छोटा सा विलन है, जो समझ लो जैसे पुरानी पिक्चरें होती थी हिंदी की, तो उसमें एक बड़े विलन के पीछे एक छोटा सा विलन खड़ा होता था। ये समझ लो कि किसी ने उसके ऊपर जो है दुनिया भर की मीडिया की उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया कि 3 दिन में ये बच्चों के लंग्स को खत्म कर देगा, 5 दिन में बड़ों के लंग्स को खत्म कर दे। मुझे बताइए, जब आप एक आईसीएमआर एंडोर्स्ड एक इंस्टीट्यूट का कोई डॉक्टर जो है वो ये बोल दे कि भैया आप जो है क्या कहते हैं कि 5 दिन के अंदर ये, आप 5 दिन बस गिन लीजिए, 5 दिन के अंदर ये आपके लंग्स में पहुंच जाएगा। अब अगर वो आदमी आपको जहर भी कहेगा खाने को, आप खाएंगे। वो मेरे को तो पता है, इसलिए मैं तो खाऊंगा नहीं। लेकिन जो हमारी इतनी मासूम जनता है करोड़ों में, वो बेचारों को अपने अपने, कोई इंजीनियर है, कोई क्या कहते हैं कि कोई मैकेनिक है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई और काम करता है, सब अपने अपने कामों में माहिर हैं। और जो एक्चुअली सो कॉल्ड कोट अनकोट महान डॉक्टर जो है वो अपने में माहिर है, तो लोग उसकी बात ही सुनेंगे ना। वो कह देता है कि भाई, अब वो कह रहे हैं कि 3rd वेव में बच्चों को 3 दिन के अंदर ये लंग्स में घुस जाएगा, आप गिनती करके रखिए 3 दिन की। अब मुझे बताइए, एक आदमी को बुखार होता है, वो बुखार एक दिन पहले जो है थोड़ा कम होता है, दूसरे दिन ज्यादा होता है, 3 दिन की गिनती कौन करेगा? ऐसे ही 5 दिन की गिनती एडल्ट्स में नहीं कोई कर सकता, बच्चों में कहां से करेगा? यानी कि कितनी अजीब सी बात है। आप किसी को ये कह देंगे और उसके साथ में कहेंगे कि भैया आप ये 5 दवाइयां लीजिए, और वो तो लेगा ही लेगा, अपने बच्चों को तो सबसे पहले देगा वो मासूम आदमी, क्योंकि वो जानता है कि भाई आप अपनी चीज के अंदर नंबर 1 है। अरे भाई, नंबर 1 होते तो एक एक आपकी सलाह पे 10-10 लाख आदमी कुर्बान क्यों होते? आपने एंटीबायोटिक खिला के कुर्बान करवाए, आपने क्या कहते हैं कि फेविफ्लू खिला के कुर्बान किए, आपने इन्वेरमेक्टिन को जो है खिला के कुर्बान किए, आपने स्टीरॉयड कह के कुर्बान किए, आपने प्लाज्मा थेरेपी कह के कुर्बान किए, आपने रेमडेसिविर कह के कुर्बान किए। आप आज कॉकटेल ले आए हैं 60,000 रुपए की, आप उस पर भी कुर्बान कर देंगे। 5 आदमी जो है आप केस हिस्ट्री के बगैर या साथ में आप उनको जो है किसी को कह देंगे ठीक हो गया, तो क्या ट्रायल हो गया? और उधर से वो बाबा जी जो हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं लाखों आदमी ठीक कर चुका हूं, उसमें कोई ध्यान नहीं। आपने इधर 5 आदमी ले आए, 60,000 रुपए की कॉकटेल अपनी जेब से खिला दी है, और उसके बाद कह दिया कि सब ठीक हो गए हैं। तो क्या कहते हैं कि सारी दुनिया जो है बस अब कॉकटेल लेती रहेगी। कमाल ही हो गया यार। ये तो मतलब ये तो ये हो गया कि भाई चोरी की चोरी और सीना जोरी। ऐसे थोड़े ना काम चलता है। ठीक है, देखो, हर सरकार आती है, हर सरकार की गलतियां होती हैं और उसके अच्छे काम भी करती हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है हिंदुस्तान में सन 1947 से जिसने अच्छे और बुरे दोनों काम न किए। हर सरकार अच्छा काम भी करती है, उसके साथ साथ में गलत काम भी हो जाता है। इंसान है, सरकार का मतलब क्या है? आप और हम ही तो हैं।
आप क्या कहते हैं कि उसके बाद आप कहें कि भाई ये महामारी आ गई, और महामारी आ गई तो क्या कहते हैं कि उसमें ठीक है गलतियां हो गई, अब गलतियां हो गई तो अब ये वक्त जो है वो मोदी सरकार को ये है कि वो जो है बाहर के देशों के बहकावे में कम से कम आए। ये जो आईसीएमआर के अंग्रेज हैं जिन्होंने जिंदगी के अंदर कोई इनोवेशन या इन्वेंशन नहीं की है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में हो, जो कि वर्ल्ड क्लास तो छोड़िए नेशनल क्लास भी नहीं है, आप उनका कहना मानना बंद कीजिए। अब आप आयुर्वेद जो है, अब आयुर्वेद के अंदर जरूरी नहीं है कि रामदेव जी जो है वो लास्ट वॉइस हैं, यानी कि बस उन्होंने कह दिया तो आयुर्वेद खत्म, वहां पर नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि भाई इन दवाइयों ने मारा है, ये 100% मोहर लगाकर, मैं चाहे मोहर की मेरी वैलिडिटी हो या ना हो, मैं ये कहने को तैयार हूं। अरे भैया हम प्रैक्टिस करते हैं, हम लोगों को बचाते हैं, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। ये जो है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन सेकंड वेव में प्रिस्क्रिप्शन बंट रहे थे, जैसे कि पेपर रिलीज हो जाता है, कोई पेपर एग्जाम का पेपर आने से पहले, सारी दुनिया वही ले रही थी। डॉक्टर भी जो है 1500 रुपए लेकर वीडियो कॉल में वही प्रिस्क्रिप्शन दोहरा रहे थे, और सब के सब जो है वो खाकर उस प्रिस्क्रिप्शन को मेजॉरिटी लोग जो है फेल हो गए। ये नहीं देखा कि कोई साला 70 साल की उम्र से ज्यादा है, 80 साल की उम्र से ज्यादा है, या 10 साल की उम्र से कम है। मैं समझाने की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं देखा, सबको एक ही प्रिस्क्रिप्शन चेप दिया। ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं आपके द्वारा वार्निंग दे रहा हूं हिंदुस्तान के पब्लिक को, ये मेरी वार्निंग सुन लो। वैदराज अनिल मेरा नाम है, ठीक है जी। वो वार्निंग ये है कि आपने पिछले 35 सालों से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इसके नाम के थप्पड़ खाए हैं जी। जब बचपन में तो आपने थप्पड़ खाए हैं हेडेक के, उल्टी आने के, कफ जुकाम के, कफ के, थोड़े बुखार के, ये थप्पड़ खाते रहे हैं आप बचपन में। अब तो खैर बचपन वाले भी यही बड़े बड़े थप्पड़ खाने लग गए हैं। 2.5 साल के बच्चों को थायराइड निकाल देते हैं ये लोग, और दवाइयां देते हैं जो एडल्ट्स को नहीं दिया करते थे 25-30 साल पहले। तो बचपन तो इस तरीके से निकलेगा। जवानी में ये आपको यही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड उसमें उलझाकर आपकी जवानी निकाल देंगे। बुढ़ापे में ये आपको किडनी का मरीज या लिवर का मरीज, या क्या कहते हैं कि एल्जाइमर्स का या पार्किंसन का डिजीज बना देंगे। आपका तो जीवन निकल गया, यूं ही खप गया। कमा लो करोड़ों रुपए जो कमाने, बीच में कैंसर घुसा देंगे जहां मौका मिला। वो हमारा इरफान खान था, ये इन्होंने एक नई चीजें जो है एंटीबॉडीज बना ली हैं। वो वहां जाकर वो जो है वो ऐसे अमेरिका में घुसते हैं, अमेरिका में जाकर 2 साल जो है वो ऐसी तैसी करवाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके उनको गोरों को दे देते हैं। वो कुछ एंटीबॉडीज जो थोड़ी दिन के लिए काम करती हैं, उसके बाद आकर 2-3 साल में फौत हो जाते हैं। यही ऋषि कपूर के साथ हुआ। और जिनके पास नया नया पैसा आया है हिंदुस्तान के अंदर, है वो कहते हैं हम भी यही करेंगे। गांव वाला कहता है शहर वाले पता नहीं कौन सी जन्नत में पहुंच गए हैं, हमें क्यों नहीं डायबिटीज निकालते, हमें क्यों नहीं कोरोना की दवाई निकालते। वो जाकर, वो डॉक्टर नहीं मिलता, वो जाके केमिस्ट को बोल देते हैं, केमिस्ट जो है वो अपने आप दे देता है दवाई। तो यहां तो ये नलायकी आप छोड़ दीजिए। ये कोरोना ऑन मीडिया, ये मीडिया जो डरा रहा है उसके ऊपर कोरोना जो चढ़कर आया है, आप 2 बार थप्पड़ खा चुके हो। अब ये पता नहीं कौन से गोरे हैं, बोलने को चीनी है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका का दोस्त बन गया, उसकी गोद में बैठ गया, तो अब उसको कहां से गाली दे। व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो तो सरकार के ऊपर आज की डेट में कोर्ट में केस डाल देते हैं, इतनी हिम्मत आ चुकी है। अभी आगे और 5 साल निकाल दीजिए। और इनके, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने नॉन नेटो कंट्री और नॉन वाइट कंट्री जो भी इसके फ्रेंड्स बनी है उनको बर्बाद किया। मैं 12 साल अमेरिका में रहा जी, मैं 12 साल अमेरिका रह चुका हूं। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो है आप इक्वी डिस्टेंस बनाइए, कुछ नेहरू से सीखिए, कुछ गांधी से सीखिए, कुछ पटेल से सीखिए। सारी चीजें एक ही से थोड़ी ना सीखनी है।
कहने का मतलब ये है कि भैया जो झोली में बैठकर, अरे भैया वो रफाइल है, वो रफाइल आज आपने खरीद लिए, कल वो टांजानिया ने भी खरीद लिए, कौन सी बड़ी चीज है। जी ये बात थोड़ी है। मैं आयुर्वेद पे आता हूँ, आपके पास कटिंग एज है। मैं मोदी सरकार को ये कहता हूं कि ये जो आयुष्मान करके 5-5 लाख रुपए का जो ढकोसला दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान को, उसको छोड़कर एक आदमी के ऊपर 1,000 रुपए की भी दवाई जो है आयुर्वेद की मुफ्त करवा दें। 1,000 बहुत ज्यादा बात है, 500 रुपए की। तो आपका हिंदुस्तान, ये जितने मुरझाए हुए चेहरे आपको नजर आते हैं, इतनी मेहनत करते हुए, ईंटें लादते हुए हैं, लेकिन 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 देखने में इतने मजलूम से चेहरे, ये लाल लाल हो जाएंगे, लाल लाल। इतनी शक्ति है। सारे काम छोड़िए, अपनी पॉपुलेशन को जो है खूबसूरत बनाइए, हेल्दी बनाइए, आयुर्वेद की शरण में आइए, लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताइए, आसान चीज बताइए, सटीक चीज बताइए। ये कोरोना क्या है, ऐसे 50 कोरोना आते जाते रहेंगे, कभी डेंगू, कभी बर्ड फ्लू, कभी जीका, कभी फलाना, ये डिमकाना, ये तो गोरों का खेल चलता रहेगा। मेड इन चाइना कुर्सी बनाते हैं, मेड इन चाइना खिलौने बनाते हैं, अमेरिका में सब चीजें डिजाइन होती हैं, बनती चाइना में है, चाहे वो वायरस हो या कुछ हो, जिसको जो मर्जी बदनाम कर दे। ठीक। तो अब बेसिकली क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप देखो, मेरे जो इन्वेंशंस हैं वो तो बड़े महंगे हैं फिलहाल, जब तक कि वो करोड़ों तक नहीं जाते तब तक सस्ते नहीं हो सकते। हालांकि हैं सस्ते, लेकिन चलते 6 महीने 1-1 साल हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी खुराक उसकी पहले ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा इसको हम गट्सी नाभि ड्रॉप कहते हैं। अब हम इकट्ठे जब 2 20-20 ml की देते हैं, 800 बूंदें, मैं समझा रहा हूं, ये बेच नहीं रहा, समझा रहा हूं, ये हम 2500 रुपए प्लस 300 रुपए में है, यानी 3500 रुपए के ये 800 बूंदें, ये चलती हैं 400 दिन, 500 दिन। अब इसको आप उसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर मैं आपसे 50-50 रुपए हर महीने लेता रहूं तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं। अब ये बताइए, अब इनको भी छोड़िए, ये आविष्कार तो जो है दुनिया लेती है, उसको छोड़ो। मैं आपको बताता हूं कि हमारे घर के अंदर 5 लोगों को कोरोना हुआ, इंक्लूडिंग माय मदर 84 ईयर्स ऑफ एज। मैं क्लाइंट्स की बात ही नहीं कर रहा। अरे उस कमबख्त कोरोना ने हमें समय नहीं दिया कि पॉजिटिव देखें या नेगेटिव देखें, हम एक दिन में ठीक हो गए। अरे ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरी मदर जो है 84 साल की, घर में अगर पिज्जा ऑर्डर होता है तो पहले स्लाइस वो खाती हैं, और ये आयुर्वेद की बदौलत। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट है। हमारे घर के अंदर जब 10वीं के अंदर, अब तो लड़का लॉब कर चुका है और आयुर्वेद में आ चुका है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है, जब 10वीं में था तब 3 दिन की छुट्टी की तो पड़ोस में गए और वहां पर डॉक्टर से कहा कि ये झूठा सर्टिफिकेट दे दे 3 दिन का। वो नीचे से ऊपर तक देखता रहा कि ये लड़का कब आया, कब पैदा होकर 10वीं में पहुंच गया। हमने तो आप लोगों की शक्ल नहीं देखी। और यहाँ पर एमडी आयुर्वेद वालों के घर में जाओ तो सब एलोपैथी में घूमते हैं। तो डिग्री से कोई आयुर्वेद नहीं होता। और याद रखना, डिग्री से आप वो झूठी विद्या ले लीजिए एलोपैथी की जी, और लाइसेंस ले लीजिए। आयुर्वेद का के हकीम या वैद्य बनने का हक जितना मुझे है उतना ही निधि जी को है, उतना ही मेरे घर वालों को और पड़ोसियों को है, उतना ही 10वीं फेल वाले को है और एमबीबीएस पास होने वाले को है जी। ये हमारे भगवान, हमारे वेदों की हमारी परंपरा है। हम उसके अंदर से 1% जो है निकाल कर, मंथन करके निकाल लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। 99% की तो किसी की औकात ही नहीं। याद रखना, कोई भी वैद्य हो इस हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, उसको 10 या 15 जड़ी बूटी के बारे में पता होता है, उससे ज्यादा उसको नहीं पता। ये 11वीं जड़ी बूटी ला दो, वो किताब पे जाएगा कि यार ये क्या करती है, लेकिन ये 10-15 जड़ी बूटियों से ही वो अपना पूरा जीवन यापन और दुनिया की सेवा कर सकता है और करता है। बहुत। तो इसका मतलब अब आपको मैं बताता हूं कि ये अभी कल ही मुझे अच्छा, मजे की बात सुनिए। मुसीबत ये है कि मेरा कोई भी क्लाइंट जो है वो आम आदमी नहीं है, गरीब नहीं।
क्यों? ठीक है। मैं सारा काम जो है ऑनलाइन करता हूं और उसमें अंग्रेजी लिखता हूं, तो सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई चीज ऐसी नहीं बता सकते। पिछले 2 साल से हम बता रहे हैं कि भैया जगह जगह पर कुमारी आसव की भट्टियां लगाइए। ये सांडू अच्छा। कंपनी बॉम्बे की, पूना की, ठीक है जी। अब ये डाबर भी बनाता है, बैद्यनाथ भी बनाता है, झंडू भी बनाता है, सब बनाते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी लोकल कंपनीज भी बनाती हैं। ये बनाने ये 150 रुपए की बोतल होगी मैक्सिमम, और जी। एक आदमी के 2 महीने 3 महीने चल जाएगी। अब सोचिए कि ये अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये बनाकर उसको राशन की तरह लोगों को देने लग जाए तो 10 रुपए की नहीं पड़ेगी, 5 रुपए की नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ये है दूसरी दवा, ये सब के सब जो है इसका नाम है द्राक्षासव। द्राक्षासव। अब ये भी जो है आप इसको भट्टियां, ये पहले सारे वैद्य हकीम बनाया करते थे, सबको सुला दिया, सबने जो है गालियां देते हुए अपने बच्चों को एलोपैथी पढ़ा दी कि भैया तुमने इस देश ने तुम्हें गालियों के सिवाय कुछ नहीं दिया, अब तुम आयुर्वेद मत करना, लानत है। इसीलिए तो यहां पर ये कोरोना तो आया, कोरोना के बगैर भी लोग जो हैं वो जिंदा लाशें बनी हुई हैं जी। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में। ये आपका जो है ये जो जिसको कहते हैं यूथ का डिविडेंड है, वो सारा सत्यानाश कर दिया डायबिटीज ने। द्राक्षासव। ये द्राक्षासव बनाइए, देखिए कितनी देर तक आपके चैनल पे दिखा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्टली। ये भी वही 5 रुपए का पड़ेगा पूरा का पूरा, अगर ये गवर्नमेंट बनाए। वैसे क्या है, 150 रुपए आजकल तो सभी के पास है, कोई गरीब है ही नहीं हिंदुस्तान में। ठीक है। उसके बाद ये एक और तीसरी चीज, वासा अवले। ये देखिए लंग्स की फोटो बनी हुई है वासा जड़ी बूटी से, वासा अवले। और उसके बाद जो है ये गिलोय का सत्व मिलता है, बैद्यनाथ बहुत अच्छा बनाता है, कड़वा होता है, मजा आता है जी। थोड़ा सा होता है। फिर ये मेरे घर की कंपनियां हैं क्या, बैद्यनाथ और सांडू? ना जी, ना जी, ना जी। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है, उसके बाद आप लाओ एक बादाम का तेल है, और सरसों का भी रख लीजिए, और जो है वो मुलट्ठी रख लीजिए, 5 रुपए की मिल जाएगी, इतनी सारी कूट कूट के अपने पास रख लीजिए। ये आपको अगली वेव की तैयारी करवा रहा हूं। और अगली वेव याद रखना, मैं कोरोना की बात अकेली नहीं कर रहा, हो सकता है कोई और नाम ले आए। ठीक है। आज जो है पता चला है हमारी वाली का नाम पता नहीं शायद डेल्टा हो गया है कोरोना वायरस का। इन्होंने अल्फा, गामा, बीटा, थीटा और अल्फा बना दिया है, हमें अल्फा बना दिया है। ये चाहे तो कल को बर्ड फ्लू कर दें, कल को जो है वो पिग फ्लू कर दें। तो इस नाम से डरना नहीं है, किसी के कहने से डरना नहीं है। एक छोटे से साइड के विलन को ये लोग प्रोजेक्ट कर करके, यानी मीडिया उसको प्रोजेक्ट कर करके उसको प्रेम चोपड़ा बना रहा है। माफी चाहता हूं प्रेम जी। जी। आप समझ रहे हैं, वो नए वाले विलेन जो बच्चों को समझ आते हैं वो तो हमें याद नहीं है जी। तो कहने का मतलब ये है, ये इतनी आसान चीजें होती हैं मेरे बंधुओं। अच्छा, अब एक और मुसीबत है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। हमारी जब डिस्कशन होती है तो लोग कहते हैं कि यार एलोपैथी तो बहुत जल्दी काम करती है, और आयुर्वेद हम इमरजेंसी में कोरोना में क्यों दे दें, ये तो बहुत देर से काम करता है। ये उल्लू के पट्टे कह रहे हैं कि 5 दिन में मर जाएगा तू, है ये कह रहे हैं 3 दिन में तेरे बच्चे का लंग्स खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ तो मैं आयुर्वेद कैसे करूं? जी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आयुर्वेद और ये एलोपैथी में जो ड्रामा है जल्दी होने का, वो उसकी आपको खुलासा करता हूं। इसकी डोजेज बाद में बता दूंगा जी। इसमें क्या है कि ये इनके पास क्या है, पेन किलर, दूसरा वॉमिटिंग रोकने का, जी। तीसरा जो है वो सरदर्द रोकने का, जी। चौथा जो है वो फीवर को छुपाने का यानी ठंडा करने का, ठीक बात है। और पांचवा है डायरिया का, यानी कि आपकी टट्टी निकल रही है पतली पतली, उसको रोक देने का। ये 5 चीजें जो हैं ये 2 घंटे के अंदर असर करती हैं। ठीक। इन 5 चीजों से जो है आदमी सोचता है कि एलोपैथी बहुत महान चीज है, कि और हम आयुर्वेद वाले बेवकूफ हैं।
आप ये नोट कीजिए कि जब ये 5 चीजें अलग अलग मुख्तलिफ केसेस में जब आप लेते हैं तो आपके अगले 10 दिन खराब निकलते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन आपने ये लिया और आपके 9 दिन खराब हुए, आप लेकिन उस 9 दिन को नहीं गिनते, एक दिन को गिनते, कहते बड़ी जल्दी फायदा हो गया। अब आयुर्वेद में हम ये कहते हैं कि आप ये 5 चीजें जरूर ले लीजिए। आप समझ रहे हैं, एक दिन लीजिए बस, उसके बाद आयुर्वेद साथ में लीजिए, आपके वो 9 दिन बच जाएंगे या 8 दिन बच जाएंगे। लेकिन अब पॉइंट आ जाता है कि भैया आज कोरोना आ गया तो हम कैसे वैद्य जी की बात माने? भाई मुझे बताओ, एग्जाम कल है, आप रात को पढ़ाई कर रहे हो तो आप डिस्टिंक्शन तो ला नहीं सकते ना। ठीक बात है, ठीक बात। तो हम आपको जो ये चीजें बता रहे हैं ये आप रोजाना अपनाइए ताकि आपको इसका अभ्यास हो जाए, इसकी पावर का पता चल जाए, और उसके बाद जब कोई ये मीडिया वाले जो खतरनाक मीडिया है फार्मास्यूटिकल का, जब वो साथ में लेकर आए है जब बड़े वाली चीज, तो आपको पता हो कि यार ऐसी की तैसी हमारे को तो ये अभ्यास हो चुका है, हम इसी से ठीक हो जाएंगे। तो आप खुद नोट करेंगे कि बिना एलोपैथी के आप ठीक हो जाएंगे। ठीक बात। एक मुसीबत और है, ये नालायक इंडियंस में, खासकर भारतीयों में, वो कहते हैं यार हम आयुर्वेद भी ले लेते हैं, एलोपैथी भी ले लेते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि एक तरफ तो न्यूक्लियर बम चल रहा है एलोपैथी का, और दूसरी तरफ मस्कीन और बड़ी अच्छी दवाइयां चल रही हैं। तो न्यूक्लियर बम में क्या करेंगी आग के अंदर? तभी लेफ्ट राइट सेंटर मौतें होती हैं। उसके बाद गिनते रहो, 13वीं करते रहो। जी। तो हम जो आपको बताएंगे वो बताएंगे कि दवा क्या होती है। दवा ये नहीं होती कि आप छोटे बच्चे को एलोपैथी की दवाई दे रहे हो और अगर डॉक्टर आपको कहे कि ये आप खुद अपने मुंह में 15 दिन के लिए डाल लीजिए तो आप क्लिनिक छोड़ के भाग जाएंगे डर के मारे। दवा वो नहीं होती जो आप अपने बूढ़े माँ बाप को कहते हैं कि भैया तू ये खा, और सालों साल खा, और जब वही दवा पार्किंसन की आप उसके लड़के को या लड़की को कहते हैं तो वही गाली देकर वो भी भाग जाता है। उसको दवा नहीं कहते। दवा का मतलब यानी कि जो एक हेल्दी आदमी के लिए खराब है वो अनहेल्दी आदमी के लिए कदापि कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लिख के देता है वैदराज अनिल। ओके, बहुत बड़ी बात कही आपने। जब जिस दवाई से आपका छोटा बच्चा जो है 2 साल खाने के बाद नहीं मरा, या आपका 80 साल का बाप नहीं मरा 1 साल खाने के बाद, तो आप 1 महीना उसको क्यों नहीं खा सकते? आपको पता चले कि उनके अंदर क्या गुजर रही है। तो जो मैं चीज आपको हाँ, तो दवा का मतलब वो होता है जो हेल्दी आदमी खाए तो हमेशा हेल्दी रहे या उसकी हेल्थ इंप्रूव होती रहे, और जो उसी दवा को अगर किसी को प्रॉब्लम है तो या तो उसकी प्रॉब्लम पुरानी है तो वो रुक जाए, मैनेज हो जाए, या नहीं है तो वो रिवर्स हो जाए, उसको दवा कहते हैं। ये नहीं कि इसकी दवा और है उसकी दवा और है, और ये पॉसिबल सिर्फ आयुर्वेद में है। जी ठीक। तो आपने क्या करना है, जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तब आप इस बोतल को, दोनों बोतलों को हिलाकर उसमें से 5 ml यानी टीस्पून फुल वो निकालकर एक कटोरी में डाल लें, दोनों को मिक्स कर लें। इसको दोनों की 5-5 ml और 6-7 गुना 8 गुना पानी मिला दें अपने स्वाद के अनुसार। बच्चा है तो बेशक ज्यादा डाल दें, है वैसे स्वाद, ठीक है। और वो जो है दिन में 1 बार उनको दे दें और संडे को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ये कौन सी किसी भगवान ने बनाई है। अगर उसकी छोटी मोटी गलती होगी तो टट्टी पेशाब से संडे को निकल जाएगी। 1 दिन गैप दे दो, 2 दिन गैप दे दो। इसको कहते हैं लायक वैद। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? जी 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 जी। और ये रोजाना 1 बार दे दो, किसी भी वक्त दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना खाने से पहले दे दो, बाद में दे दो, भूख नहीं लगती पहले, भूख लगती है तो बाद में। ठीक। और ये जो है, ये वासा अवले जो है, इसका जो है, इसमें शहद होता है। वो शहद देखते ही डायबिटीज वाले ऐसे बंदर की तरह फुदक के भागते हैं।
उनको कहो नलायकों, शहद के साथ 35 जड़ी बूटियां भी अंदर हैं जो कड़वी हैं, इसीलिए शहद डाला है तुम्हारे पिताजी के लिए। समझ आई? जी तो, जी जी, पॉइंटेड। तो इसको एक चम्मच निकालकर आधे से एक गिलास पानी में, गुनगुने पानी के साथ खा लें या मिक्स करके खा लें, पी लें, या वैसे पी लें या सिरप बना लें इसका, या वैसे खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पी लें दिन में एक बार। अगर किसी को बहुत मतलब यह आधा चम्मच, अगर वैसे खाना है तो आधा चम्मच भी बहुत है। ठीक है। अच्छा, जब कोई मुसीबत पड़ जाए, बीमारी, उससे रिकवरी करनी हो, तो जैसा प्रिवेंशन के लिए लेना है एक बार खुराक सबकी, वैसा ही उसके बाद लेना है। और बीमारी हो जाए तो दिन में 2 या 3 बार भी ले सकते हैं। ठीक है। और ऐसे जो 7 किलो है, ये पहले लेने की जरूरत नहीं है, या ये बाद में भी कोई जरूरत नहीं, लेनी है तो 10-10 दिन के लिए ले लो। ये एक चुटकी जो है सफेद रंग का पाउडर होता है, ये है, तो ये जो है वो चाट लो। जब अच्छा, कोरोना में देखा है कि टंग में छाले आ जाते हैं कोरोना के दौरान या उसके बाद, ये ओरासेप लगाते रहते हैं, ग्लिसरीन लगाते रहते हैं, वही अंग्रेजीपन अब चल रहा है पुराना बेवकूफों का। कोई बी कॉम्प्लेक्स तोड़ के खा रहा है, कोई लगा रहा है, कोई विटामिन सी खा रहा है। अरे भैया छोड़ो, तुम नलायको, तुम्हारे बस का कहाँ है। वैसे तो हमारी ये ड्रॉप्स हो, इसके बारे में अगर कहोगे तो आज भी बता दूंगा, नहीं तो अगली बार बता दूंगा। जी 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 जी। लेकिन अदरवाइज आप छत्ते का शहद लीजिए, उसमें थोड़ा सा 7 किलो मिला दीजिए, थोड़ा सा। ये नहीं होता भर के देने की जरूरत नहीं पड़ती, जड़ी बूटी बड़ी महान होती है, थोड़े से भी काम चलता है। 2 चुटकी उसमें डाल दिया थोड़े से शहद में, और घुमाकर वो जो है उसको चाटते रहे, आपके छले चले जाएंगे। टूथपेस्ट छोड़कर मंजन के लीजिए, मंजन को घुमा लीजिए, उससे भी चले जाएंगे। अब रही फंगस की बात जी। वो फंगस जो है वो लाल, पीला, नीला, हरा। अब ये जो फंगस है, ये फंगस जो है, ये तो अरे भैया, ये फंगस जब आप अस्पताल में घुस जाएंगे तब फंगस होगा। हमने जो चीजें बताई हैं उससे तो आप अंदर जाएंगे नहीं, तो फंगस कहां से होगा? कहां से आपको हाथ जोड़कर उन देवताओं से आईसीयू में परमिशन लेनी पड़ेगी, आयुर्वेद को एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी? जी। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, इनकी ऐसी की तैसी। हो गया क्लियर? और जब अगर बाहर निकल आए और फंगस से डर रहे, तो एलोपैथी की दवाई जब खत्म होगी, साथ में ये चीज लेते रहना, अपने आप समय के साथ थप्पड़ तो पड़ेंगे जब गलत काम किया है तो। वो धीरे धीरे चल जाएगा, आप बच जाएंगे। हाँ, बुलट्ठी को दड़बड़ करके कभी गले में हो तो थोड़ा सा खा लो। बाकी ये ड्रॉप्स मैं आपको बताता हूँ, गट्सी नाभि ड्रॉप्स, ये क्या करते हैं, ये तो ऐसी महान चीजें हैं। और ये हमारे कैप्सूल होते हैं, इसको हम हेल्दी 100 कहते हैं। ये कैप्सूल जो होते हैं ये कुटकी से बनते हैं। अब हम सारी चीजें तो बताएंगे नहीं किसी को, क्योंकि इसमें कोई पेटेंट नहीं होता। हमने कुटकी के साथ 10 चीजें डाली हुई हैं, वो अगला 11 डालेगा, पेटेंट खत्म। ये जो है ये बरगद के अंश से बनता है, बरगद के पेड़ से। अच्छा। अब ये जो है, ये इतनी इसकी बखान करूं तो इसका तो मैं कहता हूं ये और अगर ये बीच में डालो तो सारे अस्पताल खत्म हो जाएंगे। अब रही बात ये नीम हकीम खतरे जान की बात करते हैं। आज बाबा जी को कह रहे हैं, आज ब्लैक इन्होंने लेबल लगा दिया है रामदेव जी के खिलाफ जी। ये कह रहे हैं कि ये जो है ये झूला छाप है या क्वैक है या नीम हकीम खतरे जान। मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर एक तरफ हकीम बिठा दे जो सिर्फ नीम की गोली ही दे, और एक तरफ जो है गंदा अस्पताल बना दें, तो वो ज्यादा आदमी ठीक कर पाएगा बनिस्बत अस्पताल के। ये क्या बात करते हैं नीम हकीम हकलेदार। ये सारी प्रॉब्लम जो हुई है, ये प्रॉब्लम ये हुई है कि आयुर्वेद को, योग को, योगा में एक मुसीबत है। अब ये जो है, ये कभी किसी को प्रॉमिस करो तो उतना करो जितना कि वो कर पाओ। ओवर प्रॉमिस करोगे तो आपकी ही जो अपनी जो है वो नीचे होती। अब जैसे लोग में कहते हैं बाबा जी हो या कोई भी हो, मैं अस्थमा ठीक कर दूंगा, कोरोना ठीक कर दूंगा, नहीं कर सकते। ये सब बैक्टीरियल चीजें हैं, फंगल चीजें हैं, वायरल चीजें हैं। ये घुस जाएंगी आपकी सांस लेते लेते प्राणायाम में। ये तो आपकी ये सब चीजें कैसे ठीक कर देती हैं?
ये हमसे लोग पूछते हैं, अरे भैया ये एंटीबायोटिक, एंटी वायरल, एंटी फंगल, ये इम्यून सिस्टम को ठीक करने वाली चीजें हैं, यंत्र हैं, इसलिए ठीक कर देती हैं और विदाउट साइड इफेक्ट। जी। तो ये नहीं है कि ये यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि इसके ऊपर किसी ऋषि मुनि का आशीर्वाद है। वो जो आशीर्वाद था उसके तो आप कभी सोच भी नहीं सकते, उसको तो भूल जाइए आप, वो आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा। आप समझ रहे मेरा पॉइंट? कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो ये जो चीजें हैं ये इसलिए ठीक कर पाती हैं बिकॉज ऑफ द लॉजिक, बिकॉज ऑफ द साइंस, द नेचुरल साइंस, नॉट बिकॉज कि ये कोई साला कोई बेवकूफ आदमी अनपढ़ कर रहा है। अनिल जी, इसमें मैं एक पॉइंट आपसे लेता हूँ थोड़ा सा, कि आपने जो ये बात कही है कुमारी आसव, द्राक्षासव, कि हम लोग बचपन से हमने देखा कुमारी आसव, हालांकि इसमें नाम से अब मुझे प्रश्न मेरा बाकी नहीं रहता उस चीज के लिए कि कुमारी आसव से ये कुमारियों के लिए या फीमेल्स के लिए तो नहीं होगा, अब ये सबके लिए हो गया ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपने जनरल बोला है, इसका मतलब सभी है, नाम से फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकंड मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ये कुमारी का मतलब होता है घृत कुमारी, यानी एलोवेरा। अब एलोवेरा का मतलब ये नहीं है कि आप बोतल जो अमेरिका की पी लो या किसी और की पी लो, नहीं, ये क्लासिकल वैदिक फॉर्मुलेशंस हैं, जो एक गुलदस्ता बनता है, एक पूरा यूनिवर्स बनता है, उसके हिसाब से ये वेदों में लिखा हुआ है, देवताओं ने बनाई है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। मेरा सिर्फ ये योगदान है कि जो फैक्ट्री वाले भी ये बनाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनके पुत्रों से भी मैंने पूछा है कि भैया ये इसकी पावर का पता है? वो कहते हैं हमें नहीं पता। मेरा योगदान ये है कि मैंने इसकी पावर को इस्तेमाल करके लोग ठीक किए हैं, लोगों को ठीक किया है, ये मेरा योगदान है और यही आपका योगदान है। ये आपने जो बताया, मैं इससे संबंध करते हुए वैक्सीन की तरफ जाना चाहता था, वैक्सीनेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूंगा वैद्यराज जी, कि ये जो द्राक्षासव है, कुमारियासव है, गिलोय सत्व है, बादाम का तेल है, वसावलय है, आपने कहा कि प्रिवेंशन की तरह अभी हम ले सकते हैं, अभी हमने लेना शुरू किया, लेकिन क्या इसे हमेशा अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लगातार लेना है, या कभी कभी हफ्ते में एक बार ले लिया, या जब परेशानी हुई तब ले लिया? जी मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है कि आजकल हवा भी खराब है आपकी, चाहे आप गांव में हो, चाहे आप घर सिटी में हो, चाहे आप अस्थमा जो है वो जितना कनाडा में है उतना इंडिया में नहीं है, जबकि लोग कहते हैं कनाडा में सफाई है जी। तो कहने का मतलब है कि आजकल पानी, खाना पीना, हर चीज प्रदूषित हो गई है। आप घर में भी खाना बनाओ, उसके 15 इंग्रेडिएंट जो हैं वो आपको बाजार से मिलेंगे। जी। तो आज की डेट में क्या है कि रोजाना की गंदगी रोजाना निकल जाए, वो इकट्ठी ना हो, बहुत बढ़िया, वो इकट्ठी ना हो। जब वो इकट्ठी नहीं होगी तो साला कौन मारेगा आपको? आपको तो तब आप मार तब खाओगे जब कोई वो बहुत ही शातिर आदमी आपको डरा देगा। ठीक है। और आपको साथ में मैंने बोल दिया कि सैटरडे संडे या केवल संडे छोड़ दो इसको भी, ताकि जो बनाने वाला है गुजरात के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, उसने भी अगर गलती कर दी जाने अनजाने में तो 1-2 दिन में वो भी टट्टी से निकल जाएगी। तो यानी आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 100% हो गया। यानी आज में रोजाना का गंद रोजाना निकल जाए तो बीमारी कहां से आएगी? यानी कि जब हम सुबह सोकर के उठेंगे तो एक तरफ से नव शिशु के तरीके से हमारा शरीर होगा उस एक द्राक्षासव और कुमारियासव के कारण से, और वासावले के कारण से। कुमारियासव आधा चम्मच वासावले, बहुत सुंदर। 7 किलो जो है, जब प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ सैटरडे संडे एक चुटकी ले लो। और ये बादाम का तेल जो है, ये आजकल एनवायरनमेंट इतनी खराब है, ये जब मीडिया कोरोना लेकर आती है या नया वायरस लेकर आती है तो ये मरदूत भी तब लेकर आते हैं जब पहले से ही वो मौसम ऐसा होता है जिसमें जुकाम वगैरह और नाक बंद रहता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो उस दौरान आप क्या कीजिए कि थोड़े से एक छोटे से ड्रॉपर बॉटल में बादाम का तेल डाल दीजिए और उसे चाय वाले गर्म पानी के अंदर बोतल को डाल दीजिए, इनडायरेक्ट जो है वो गर्म हो जाएगा। और उसकी हफ्ते में 2 दिन के वक्त जो है अपनी नासिकाओं में 2-2, 3-3 बूंद गरम डालोगे, वो गले तक जाएगी, वो वैसे ही खुल जाएगी। अरे है। और नाक के बाल मत काटो, कभी भी शेव मत करो, कंप्लीट शेव मत करो, ताकि अंदर नमी रहे, क्योंकि ये जो बाल होते हैं ये अंदर नमी पहुंचा रखते हैं पूरी की पूरी। और प्योर सरसों का तेल कभी कभी नाक में तंदूर की तरह लगा दिया करो।
आप हैरान हो जाओगे कि भैया ये ऐसे, ये अरे भैया डरना हटाओ। हमारी बॉडी जो है वो हमसे, उससे बड़ा हमारा ना तो कोई दोस्त है ना माई बाप है। हमारी बॉडी कभी भी हमें मारती नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर भी किसी का बढ़ता है तो वो भी बचाने के लिए बढ़ता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे। अच्छा, ब्लड प्रेशर भी बचाने के लिए बढ़ता है, यानी कि बड़े बड़े हमारी बॉडी कुछ भी करती है भाई। देखो गलतियां आपकी हैं, वो आपको माफ करती रहती है, आपको माँ की तरह हमेशा पुचकारती रहती है। आप शराब पीते हो, आप पिज्जा खाते हो, आप बर्गर खाते हो और ज्यादा खाते हो, कम खाई जाओ हिसाब से तो है, लेकिन आप जो गलतियां करते हो वो आपकी माँ की तरह आपको बचाती है हमारी बॉडी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो बचा नहीं पाती, क्योंकि वो आपका थप्पड़ खाने का टाइम आ चुका होता है। आप समझ रहे हैं? तो आप जो है कभी भी कोई ये जब चीजें ले रहे हो, तो जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो एकदम कपड़े फाड़कर छाती पीटने की जरूरत नहीं है। आप जाओगे किसी बड़े बड़े अस्पतालों में तो वो तो बैठे हुए हैं मछली पकड़ने के लिए। आप उसको सब्र से 2 दिन दोगे, 3 दिन लोगे, ये चीजों को डबल कर दोगे, आप देखोगे सब चीजें नॉर्मल हो गई। उसके बाद दोबारा से प्रिवेंशन या रिकवरी की तरफ एक बार लेते रहिए। एक प्रश्न आपसे पूछने वाला था, लेकिन आपने इसका उत्तर दे दिया। आपको बताता हूं कि आज की डेट में भूखे नहीं रहना। ठीक है। यानी कभी भी घर से निकलो, खा के निकलो, या घर या बाहर भी अगर कुछ भूख लग जाती है तो गंदे कुलचे छोले भी मिले हैं तो खा लो। यानी जो बॉडी आपकी डिमांड करती है उसको फटाफट एसोसिएट कर दो। ओके। लोग बड़ी देर तक भूखे रहते हैं, जबरदस्ती रहते हैं कि अच्छी चीज मिलेगी तब खाएंगे, वो गलत है। तो व्रत उपवास अलग चीज है, भूखे रहना अलग चीज है। वो अलग बात है। रिलीजन के लिए 1-2 दिन वो भी तो फल खाते रहते हैं हिंदुस्तानी, ये कौन सा रमजान रखते हैं रोजे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी करो बड़े आराम से करो। कहने का मतलब है ये मत समझो कि कोई आपके पीछे छुरा लेके भाग रहा है मारने के लिए, कि आप 50 साल के हो गए अब छुरा लेके भाग रहा है कि हेल्दी, अब तो हाई ब्लड प्रेशर लगेगा ही लगेगा, हार्ट अटैक होगा ही होगा। ये सब चीजें जो है भूल जाओ। आपकी बॉडी जो है, आपका भगवान जो है, ये नेचर जो है, यही खुदा है, यही भगवान है। ये कुदरत आपकी अपनी दोस्त है। ये आपको मारने नहीं, बचाने के लिए है। मारते आप अपनी गलतियों से हैं। और ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं आयुर्वेद की, ये इसलिए बताई हैं कि अगर ये भट्टियां पूरे इंडिया में लग जाएं और मेरे हिसाब से लिए जाए तो 80% अंग्रेजी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, 90% नहीं पड़ेगी। और वो भी जो है वक्त के साथ, जब वो खाने पीने वाले मर जाएंगे जो पुराने एलोपैथी के, उसके बाद आप हैरान हो जाओगे कि लोग कहेंगे भैया ये तो बीमारी लाओ। हाँ, क्योंकि लोगों को तो बीमारी भी, लोगों को तो अपना पाप और पुण्य दोनों चाहिए ना एंजॉय करने के लिए। वैद्यराज जी, मैं आपसे जिस प्रश्न पर एक प्रश्न पूछने वाला था, मुझे लगता है उसका उत्तर बीच में मिल गया, लेकिन हालांकि फिर भी कहता चलूं यहाँ पर, क्योंकि जब आपने ये कहा कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, उधर नीम हकीम बैठा हुआ है जो नीम की गोली देता है, क्योंकि अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि माइग्रेन के बारे में डॉक्टर का हमें पता है, डायबिटीज का फेमस डॉक्टर हमें पता है, ऑर्थोपेडिक का फेमस डॉक्टर हमें पता है, लेकिन वैद्य कौन सा अच्छा है ये हमें नहीं पता। अगर किसी से पूछेंगे कि जयपुर में, दिल्ली में ये वैद्य हैं, अच्छे हैं, पता लगा किसके पास जाए, पता नहीं। जी जी वैद्य। देखो इसीलिए तो मैंने जो प्रोग्राम का सोर्स कोड है वो किसी हद तक खोल दिया। जी एग्जैक्टली। आप इसको आजमाएं और अपने वैद्य बने, और अपने खुद के वैद्य बने। हाँ, कभी कोई किसी की, देखो होता क्या है कि हर वैद्य भी कहीं मिल जाते हैं जो बड़े बूढ़े पागल अभी भी यही काम कर रहे हैं हमारे जैसे। तो वो क्या कहते हैं कि वो उन हर एक के पास 1-2 चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, सबके साथ सब चीजें अच्छी नहीं होती जी। आप 1-2 चीजें बाद में आइडेंटिफाई करके, जैसे हमारी तो हम तो कैटेगरी किलर हैं। जो हम चीज बनाते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, चाहे वो रामदेव जी हो चाहे कोई भी हो। समझ में आगे पूरी दुनिया के अंदर कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमने अपने हाथों से इनोवेशन कर रखी है। ये थोड़ा 500 रिसर्च साइंटिस्ट रखे हुए हैं अनपढ़ कहीं। ठीक। तो कहने का मतलब ये है
कि ये, और हमारे प्रमाणित है, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च की माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन से हमारे सर्टिफिकेट हैं कि हमने वो एंटीबायोटिक बनाया है जो सूडोमोनास एरिगनोसा, ई कोलाई और एमआरएसए मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस एरियस को मार चुका है, जिसको मारने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो है पिछले 15 साल से खर्च किए जा चुके हैं, और हमने उसके सर्टिफिकेट श्रीराम के जो है यहाँ के आईसीएमआर में 2014 से भेज रहे हैं, और हमें सब गुड लक मिलता है। जब हमने उसका प्रमाण पत्र लेने गए थे, सर्टिफिकेट, मैं और मेरी वाइफ, तो सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट खड़े होकर उन्होंने तालियां मारी थी और साथ में एक एक शीशी मांगी थी। हम नहीं पूछता, ना पूछे, हमें क्या है, हमने तो उतना सोर्स कोड ओपन कर दिया जिससे आप हेल्दी रहेंगे, आपके परिवार वाले हेल्दी रहेंगे। कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा, भाई ज्यादा मुसीबत आपने डाल दी, आप हमसे पूछ लीजिए, पैसे लेके ले लीजिए, ठीक बात। लेकिन ये है कि आप ये सोचिए कि कितने सारे लोग बच जाएंगे इन बीमारियों में आने के लिए। ये बीमारियां क्या हैं? लाइफस्टाइल डिजीज। वो कहते हैं भैया ये आपकी गलती है। अब कोरोना में भी क्या कह रहे हैं? आप ही की गलती है, मास्क नहीं पहना होगा, कभी आपने डिस्टेंसिंग नहीं की होगी, कभी आपने वैक्सीन नहीं लगाई होगी, कभी, इनका तरीका ही यही है, गलती इनकी आपकी है। डायबिटीज में भी गलती आपकी है, आप ही जो है वहां पर लंगूरों की तरह बगीचे जो है सुबह सुबह नापते रहिए, दौड़ते रहिए बाग में, ब्लड प्रेशर है बाग में, दौड़ते रहिए, गलती आपकी है, दवाई हमारी है, और दवाई के नाम पे कुछ भी नहीं, सिर्फ वो पैरामीटर्स जो हैं। ये आपको मेरे 2 वीडियोस मैंने आपको अभी भेजे हैं डायबिटीज के बारे में और बंदरों के बारे में, वो जरा सुनिएगा, वो दुनिया को भी पहुंचाइएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बल्कि हम तो आपके साथ में जो श्रृंखला की, मैंने तो सोचा है कि जिस तरीके से आपसे पहली बार बात हुई थी, तो जब हम इसको श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इतनी चीजें मिलेंगी कि वाकई में जो आपने कहा है कि अपने आप में आप इंजीनियर हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप घरेलू, आप गृहिणी हैं, आप अपने आप में एक वैद्यक बन जाएंगी और बन जाएंगे। ये एक श्रृंखला, बिल्कुल, बहुत सुंदर। वैक्सीनेशन के बारे में आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या राय है? वैक्सीनेशन जो है, देखो, सबसे बड़े मोदी जी की जो एक मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने कोवैक्सीन जो है वो बनवाई। अब मुझे नहीं पता कि कोवैक्सीन की क्वांटिटी कम क्यों बन रही है, आप उसको बढ़ाइए। उसके अंदर वो mRNA की वैक्सीन नहीं है, यानी कि उसके अंदर जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स वैक्सीन नहीं है, उसकी वो सारा ओपन सोर्स कोड है, जैसे 50 साल से वैक्सीन बनती है, 100 साल से बनती है, ठीक है। यानी कि आज तंदूर में जैसे रोटी लगती है, आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं, जो मर्जी बनाता रहे। अब आप कहें ये मैंने बहुत बड़ा एक आलीशान चीज बनाई है, इसमें ये बन के तंदूर बन के वैक्सीन निकल रही है, गोरों ने बनाई है, ऐसी की तैसी गोरों ने। एक और दूसरी चीज कीजिए, मोदी जी को मैं कहता हूं, आप बहुत महान हैं, आप कोवैक्सीन को जो है अप्रूवल करवाइए WHO में जल्दी से जल्दी, है नहीं तो ये जितने भी अमीर लोग हैं जिन्होंने जाकर स्पेन में दीवारें चाटनी है, ईंटें गिननी है, ईंटें देखनी है, वो जो है कोविशील्ड लगा के कहीं इधर उधर ना गिर जाएं जल्दी जिंदगी में। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये जो आपने अभी जो चीजों की बात की थी, जो जितनी भी हमने असर की बात की, हमने वलय की बात की, क्या आपको ये मतलब ये आप भी कह रहे हैं कि वैक्सीन तो हमको सभी को लगानी चाहिए, हर तरीके से लगानी चाहिए? ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों के कारण से हम बच जाएंगे और हम सोचें, क्योंकि इम्पोर्टेंसी वाली बातें बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अब ये भ्रम है या नहीं है हमें नहीं पता, हम किसी के लिए नहीं कहते। नहीं, देखो, पहली बात तो ये है, मैं वैक्सीन अभी नहीं लगाई और ना ही लगाऊंगा। मैं बहुत ही मुसीबत पड़ी, घरवाली ने कहा कि नहीं जाना है घूमने कहीं पे बाहर, तब हो सकता है कोवैक्सीन अप्रूव होगी तो लगाऊंगा। ऐसी की तैसी, वैसे तो इतने घरवाले नालायक नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बट मैं कहता हूँ मैं नहीं लगाना चाहता। उसका रीजन ये है कि ये जो टूल्स हैं, इसी से ही मैं ठीक हो गया पहले ही, मेरे घरवाले ठीक हो गए, मेरी 84 साल की माँ ठीक हो गई, मेरे इतने सारे दोस्त यार और फैंस और फर्स्ट वेव सेकंड वेव के अंदर कोरोना वाले ठीक हो गए। जब ठीक हम कर सकते हैं तो हम क्यों लगवाएं भैया? ठीक है ना। अब सबकी अपनी अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी बयान कर रहे हैं भाई। हम जो है हम बेफजूल का, भाई हम अपने हाथों से चीजें बनाते हैं, अपने दिमाग से चीज लेते हैं, और हमें अपनी चीज का पूरा संकल्प है, हमने इसका अभ्यास सालों साल किया है। आप भी करिए, आपको ठीक लगता है तो आप भी ना लगाइए, ठीक है। मैं तो इसके पक्ष में नहीं, हो सकता है जी, हो सकता
है कि कल को वैक्सीन 50 करोड़ ने लगा दी, उसके बाद नया म्यूटेंट आ गया, कहेगा वैक्सीन ही फेल हो गई, फिर क्या करोगे आप? अभी भी तो वो कह रहे हैं 15-20% लोगों को कामयाब नहीं होगी, कल को ना हो। मैं समझाने की बात कर रहा हूँ भाई, आगे किसी ने क्या देखा है। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक और है। अंग्रेजों में मैं विश्वास नहीं करता, दैट्स इट। ये अगर यहाँ की गवर्नमेंट करती है गोरों पे, अंग्रेजों पे, मोर पावर टू देम, आई डोंट। पैतरा जी, मैंने आपको एक बार कहते हुए सुना था, जब आपने कहा कि वायरस जो है वो ऑलरेडी मरा हुआ होता है, या मरे हुए वायरस को आप कैसे मारोगे, ये हाँ। फैल कैसे रहा है इस तरीके से? क्योंकि पहली वेव में तो इतना नहीं फैला, दूसरी वेव में आप समझ ऐसा बोला जा रहा है कि भाई म्यूटेंट है, बहिरूपिया है, रंग रूप बदल रहा है, हवा में है, लोग जो घर से बाहर नहीं निकले उनको भी हो गया, फिर सांस आनी बंद हो गई है आपको, तो ये कुछ तो इसका मतलब कुछ चीज होती है, ऐसा लगता है। क्या चीज है? मैं बता देखो क्या होता है कि वायरस जो होता है वो डेड होता है, ठीक है। ये बड़ी अजीब सा एक माइक्रोब है जो डेड अलाइव का एक डेड स्लैश अलाइव होता है। यानी कि जब इसको एनर्जी मिलती है किसी सेल से या किसी बैक्टीरिया के साथ बायोफिल्म बनाकर, ये बायोफिल्म होती है, जैसे बच्चे नहीं रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं, तो ऐसे ही माइक्रोब मिलते हैं उसको, जब वो खेल के एक दूसरे की ताकत लेते हैं तो उसको बायोफिल्म कहते हैं, ठीक है जी। यानी कि ज्यादा मजबूत हो जाते हैं दवाइयों से, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली क्या होता है कि जब ये अब एनर्जी कहाँ से ले लेगा कोई कमबख्त? वो एनर्जी तभी ले पाएगा ना जब सेल को तोड़ेगा, तो सेल उसी का तोड़ेगा ना जो पहले से ही सशक्त नहीं है, यानी पहले से ही डायबिटीज की दवाई खा रहा है, पहले से ही बेचारा कोई और दवाई खा रहा है, पहले से ही उसको बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को तो हमारी ये दवाई जो है वो आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो जो सेल है वो मजबूत हो जाए, और डरना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है कि ये जो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड दिए जाते हैं वो लंग्स के ऊपर प्राइमरी फंक्शन है उनका। ओके। तो ये लोग जो कहते हैं कि ये एंटीबायोटिक खाओ और ये वाला स्टीरॉयड खाओ, वो एक्चुअली जो है वो लंग्स के बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया ये है नहीं। तो क्या होता है 4-5 दिन के अंदर जो बेचारे जो है जिनके जो सशक्त नहीं होते उनके लंग्स में ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, यानी ये खुद ही सिद्ध हो जाते हैं, यानी खुद ही जहर दिया है, खुद ही जहर दिया और खुद ही जो है अपना प्रमाण ले लिया। यानी कि जो दवा है वही अपने आप में परेशानी का सबब बन रही है। वही इनको प्रमाणिकता इनकी सिद्ध करती है, और बाकी जो है वो घबराहट और बाकी लैक ऑफ गुड मेडिसिन। और दूसरा ये जो नलायकी है हिंदुस्तान में, नलायक साल एक नंबर के नलायक लोग हैं, एलोपैथी भी खाएंगे वो भी खाएंगे। ये वो हैं जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं हम दोनों किश्तियों में सवार होके जाएंगे ताकि इससे नहीं मरे तो उससे बच गए, उससे नहीं मरे तो इससे बच गए। ये जो नलायकी है हिंदुस्तान की, यही इसको डुबोएगी। अरे जो मरता है साला मरे, अपनी मौत को मरेगा, अपनी मौत को मरेगा। अरे भैया आप अभी से अभ्यास शुरू करो, 4 महीने पड़े हैं। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है क्या कमबख्त इंजेक्शन लगाना। आप ये दवाइयां ले शुरू कीजिए ताकि इसकी आपको ज्ञान मिले, आपको समझ आ जाए, ताकि जब ऐसा टाइम आए तो आप बचा लो अपने आप को। और बचा लो का मतलब ये नहीं कि मैं ये भी ले लूंगा वो भी ले लूंगा। भैया मैं तो हिंदू हूं, मैं तो प्ले सेफ करता हूं। एक लौंडा अपना जो है अमेरिका भेजूंगा, एक यहीं पे फैक्ट्री लगाएगा, कोई तो कमबख्त कामयाब होगा। किसी के चक्कर में मरते हैं क्यों? क्योंकि ये जो है ये डॉलर कमाना नहीं है, ये हेल्थ बचाना है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंतिम 2 प्रश्न है मेरे आपसे वैद्यराज जी। जो अभी पट्टी है नीचे आप देख रहे हैं, बाबा रामदेव के बहाने कहाँ है निशाना? क्या वाकई में आयुर्वेद निशाना है या बात कुछ और है? कंधे पे रखे ऐसा है, निशाने सबके अपने अपने हैं जी। मेरा भी निशाना है ऐसी की तैसी। मेरा निशाना ये है कि एलोपैथी जो है उससे लोग डर जाएं, और वो जो है और डर जाएं उनके अपने हित में, ताकि जो बच गए हैं वो ना मरें वक्त से पहले। ये मेरा निशाना है। सरकार का निशाना ये है कि ऑक्सीजन दे नहीं पाई, इलेक्शन जीतना है तो रामदेव जी को जो है वो ऊपर सामने खड़ा कर दिया। रामदेव जी बोलेंगे कि ये तो एलोपैथी वालों ने मारे हैं,
तो सरकार ने नहीं मारे, एलोपैथी ने मारे हैं, न योगी ने न मोदी ने। तो ये हो गया निशाना सरकार का। रामदेव जी का ये है इरादा कि भैया हम अच्छा काम करेंगे तो यही सरकार है जो आयुर्वेद को शायद बढ़ाती रहे। कोई और सरकार आ गई तो बेड़ा गर्क भी हो सकता है। यानी ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं कि उनका ये है, उनको भी दुश्मनी है हमारी तरह एलोपैथी से। हाँ, हो सकता है ज्ञान में कुछ उनका किसी में ज्यादा हो, हमारा किसी में कम हो। हाँ, लेकिन जो है समन्वय, ज्ञान को बंद नहीं करना। जैसे हम उनको बोल रहे हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त है तो हमसे भी ज्ञान लीजिए, है। और ज्ञान लेकर जो है वो दुश्मन ये नहीं है, कोई हमारी जाति थोड़े ना है, हमने कौन सा वहां पर शासन करना है। हम तो ये कहते हैं कि भैया लोग जो है मौजे करें हिंदुस्तान के। जी जी। जब उनको ऊपर वाले ने इतना आशीर्वाद दिया है तो सरकार को चाहिए कि हमारे जैसे कम बख्तों को इस्तेमाल करे और मौजे करवाए दुनिया को। ये जीडीपी वीडीपी में कुछ नहीं रखा है, फार्मास्यूटिकल जहर बेच के कोई फर्क नहीं पड़ता जीडीपी बढ़ाने में। फैंटास्टिक। कार्यक्रम के अंतिम दौर में आपके मन की एक खास बात, एक तो मैं जो आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा, और जो गट माइक्रोवेव के बारे में आपने बात कही और आपने जो छोटी छोटी शीशियां दिखाई थी, कैसे उसका इफेक्ट है और क्यों गट के ऊपर इतना आपने रिसर्च किया है, गट को ही आपने क्यों चुना है, एंड फाइनल कमेंट आपका आज की इस चर्चा की। हाँ देखो जी, ऐसा है कि जो गट होता है ना, ये गट स्लैंग है, समझ आ गई। ये गट कोई अंग्रेजी का प्रॉपर वर्ड नहीं है, ये एक स्लैंग में आता है, अमेरिकन स्लैंग जी। इसका मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हमारा गुदा जहां से टट्टी निकलनी है वहां से पीछे की जो बड़ी आंत है, जो 5 से 7 फुट की होती है, बड़ी वाली आंत, उसको ये गट कहते हैं। इसको लार्ज इंटेस्टाइन भी कह देते हैं, गट भी कहते हैं, बड़ी आंत भी कहते हैं। इससे पहले छोटी आंत होती है जो 20-22 फुट की होती है, और उसके पीछे स्टमक होता है जिसमें एसिड होता है। वो स्टमक के ऊपर फूड पाइप होती है, फिर हमारा मुंह होता है। यानी हम जो भी अंदर खाते हैं पीते हैं वो अल्टीमेटली जाकर गट में ही आता है जी। और जो आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि कोरोना जैसे दुनिया भर के वायरस और दुनिया भर के बैक्टीरिया, दुनिया भर के पैरासाइट और दुनिया भर के फंगाई वो हमारे गट के अंदर वास करते हैं। हमारा ह्यूमन जो बॉडी है वो 10 ट्रिलियन सेल से बनती है जी, और ये गट के अंदर जो होते हैं छोटे से 5 फुट 7 फुट में, ये होते हैं 100 ट्रिलियन। बिलियन नहीं कह रहा, ट्रिलियन। 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। और ये माइक्रोब्स वहां वास करते हैं, इसलिए उसके पूरे वर्ल्ड को माइक्रोबायोम कहते हैं। और क्योंकि गट वाले माइक्रोबायोम की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए वर्ड जो है वो है गट माइक्रोबायोम। और आप इसको YouTube में जाइए, वहां याहू में जाइए, YouTube में जाइए, गूगल में जाइए, वहां पर डालिए YouTube के चैनल्स में गट माइक्रोबायोम। आपको आज से लेकर पुराने गुज़िश्ता 10-15 सालों में हार्वर्ड और येल के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स आएंगे कि गट माइक्रोबायोम इज गॉड। ओके। अमेरिका में किसी गोरे से काले से आप पूछ लो कि गट माइक्रोबायोम क्या होता है, वो 1 मिनट में बता देगा, चाहे पूरा ना भी बता पाए। हिंदुस्तान में बता पाएगा 0.001% आदमी। अब प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने जो सोल्यूशन निकाला गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करने का, अभी उसका समझा देता हूं थोड़ी सी देर में। तो बैलेंस करने का ताकि हेल्थ में फायदा हो, तो उन्होंने 500 प्रोबायोटिक बना दिए। जैसे हिंदुस्तान के अंदर जापानी का आता है याकुल्ट, लेकिन याकुल्ट भी फेल है और वो 500 भी फेल है यूरोप के हमारे वैदराज अनिल के सामने, गट किंग के सामने। उसका कारण क्या है अभी बता देते हैं। होता क्या है, ये 100 ट्रिलियन जो सारी चीजें हैं ये सारे मास्टर शेफ हैं जो आप देखते हैं ना, मास्टर शेफ इंडिया, मास्टर शेफ अमेरिका, यूएसए, ये सब अंदर मास्टर शेफ हैं।
अगर आपको याद हो, जो यूरोप में बिलियंस ऑफ डॉलर लगाकर कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ह्यूमन जीनोम का। जी। वो पता लगा रहे थे कि ऐसा जीन निकाला जाए कि जिसके अंदर से बहुत सारे फायदे निकले कि ये दुनिया कैसे चलती है। वो सारा प्रोजेक्ट बंद होकर ताला लग गया। क्यों? क्योंकि इनको बड़ी शर्म आई उसके रिजल्ट से। रिजल्ट से शर्म ये आई कि जो डीएनए यानी जीन्स, जो जीन्स जिनका डीएनए होता है, जो डाइवर्सिफाइड जेनेटिक कोड होता है, जो डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स होते हैं, द नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, ये बताते हैं कि आदमी कितना पुख्ता है, कितना पुराना है, कितना वाइज है। क्योंकि लाखों साल पहले जब कोई नहीं था इस दुनिया में, तो सिर्फ ये माइक्रोब्स थे, ये बैक्टीरिया थे। उन्होंने अल्टीमेटली जो है ये जन्म दिया हम सबको। और हमारे अंदर जो गट माइक्रोबायोम के अंदर वो जो हमारे माइक्रोब्स हैं, इनकी जो है वो विजडम है जो लाखों साल पहले का है। और जो शर्म आई वो ये आई कि 25,000, मात्र 25,000 जीन्स हैं ह्यूमन सेल्स के, और इन माइक्रोब के जो जीन्स निकले वो निकले 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो वो हैरान हो गए कि यार ये हम तो बड़े बेवकूफ हैं, ह्यूमन तो कुछ करता नहीं, सारा काम तो गट करता है। जो हम सोचते हैं जी, जो हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, ये हम नहीं सोच रहे, ये हमारे वो कीटाणु, हमारे वो सारे जो माइक्रोब्स हैं वो सोच के जो हम खाना खाना चाहते हैं वो भी वही बताते हैं, चाहे गंदा हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो। और उनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी ब्रेन के साथ है, गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर आप रिसर्च कीजिए। होता क्या है कि जैसे एक बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल होता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे होटल मैनेजमेंट के शेफ होते हैं जो खाना काटते रहते हैं तरह तरह का और घूमते रहते हैं ताकि मास्टर शेफ जाकर बनाए। तो इसी तरीके से हमारे मुंह से चबाकर हम जब खाने को पीने को तोड़ते हैं और यहाँ पर सारा मैस्कुलेट करते हैं, उसके बाद वो जाता है, वो अल्टीमेटली मास्टर शेफ के पास जाता है जो एक बुफे बनाता है। उसके अंदर इटालियन खाना भी है, मेडिटेरेनियन भी है, सारा तरह का बुफे एक दस्तरख्वान बना देता है हमारा गट माइक्रोबायोम मास्टर शेफ। और एक एक जेनेटिक कोड उसके साथ खाने में लगा देता है कि ये खाना किडनी का है, ये स्प्लीन का है, ये ब्रेन का है, ये इस सेल का है, ये आंख के सेल का है, ये फलाने के सेल का है। तब हमारी बॉडी पूरी चलती है। और जब हम गंदी दवाइयां खाते हैं या गंदी चीजें खाते हैं तो हमारा गट माइक्रोबायोम में गुड और बैड बैक्टीरिया का समन्वय जो है वो खराब हो जाता है, जो आइडियल होता है 85 to 15%। तो वो जब खराब हो जाता है तो हमारा हम कोई एडिक्शन हो जाता है, कोई मोटापा हो जाता है, किसी को फूड एडिक्शन हो जाता है, किसी को वो जो बुफे बनाते हैं उसमें खाना गायब हो जाता है क्योंकि कई माइक्रोब मर जाते हैं। तो वो खाना जब नहीं पहुंचता तो कभी किडनी खराब हो जाती है, कभी लिवर खराब हो जाता है, कभी स्लीपिंग खराब। तो हम जैसे आपका दफ्तर, हमारा दफ्तर कोई नहीं चला सकता बिना वर्कर्स के, तो 100 ट्रिलियन हमारे अंदर ये भगवान रूपी और वाइज पीपल हमारे मैन हमारे अंदर दे रखे हैं हमें चलाने के लिए, इस अजीम बॉडी को चलाने के लिए। इसको ठीक कर देंगे तो सबको ठीक कर देंगे। अब ये जो लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि ये 1 या 2 जो है बैक्टीरिया डाल देते हैं। अब वो बैक्टीरिया जब नीचे पहुंचते हैं बिलियंस की मात्रा में, तो वो कुछ शेफ ज्यादा हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। उसकी वजह से 6, 7, 8, 10 महीने पर प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है या नई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो चीज है ये गट को बैलेंस करती है बिना माइक्रोब के। और कैसे पता चलता है बैलेंस हो जाए? वो आपकी टट्टी से पता चलता है। आप जो है जाकर देखिए, स्टूल का चार्ट होता है जिसको कहते हैं ब्रिस्टल चार्ट। उससे पता चलता है कि आपकी पॉटी के कलर से और उसके साइज से, उसके तैरने से, उसके लुक से, आप जैसे जैसे वो इंप्रूव होगी आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। इसीलिए हिपोक्रेटस ने, जिसके ऊपर ये ओथ खाते थे, वो भी कहता था कि गट, एवरीथिंग, एवरी डिजीज लाइज इन द गट। ये उसको भूलकर उसके ऊपर इन्होंने पर्दा डालकर अपना ही एक खेल रच दिया, जिस खेल को हमने खत्म करना है। जय माता दी। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और आज के इस कार्यक्रम से मतलब एक हम लोग एक श्रृंखला की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा पहला ही कार्यक्रम वैद्यराज अनिल जी एक श्रृंखला के तरीके से हो गया है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम अपने आप में समेटे गए हैं। इसमें आपने बात की जब शुरुआत में ही हर तरीके से, और लोग कहते हैं अनिल जी
क्योंकि है ना भाई लगातार दवाइयां ले लेंगे लगातार, इसीलिए मैंने पूछा था कि रोज खानी है या कभी कभी खानी है या फिर सोच सोच के खानी है, मौसम के हिसाब से खानी है। तो आपने जब कहा कि रोज का गड़बड़ वाला काम रोज ही निकाल दें, हर रोज शरीर को नया कर दें, ये इतनी अच्छी बात है कि आप जिंदगी भर खाइए, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। द्राक्षा सब लीजिए, कुमारिया सब लीजिए, बासा वाले लीजिए, गिलोय सत्तू आपने कहा कि कभी कभी ले ले, और वो भी सैटरडे संडे जो है द्राक्षा सब, बासा वाले और गोरवारिया सबको सैटरडे संडे आप छोड़ दीजिए, जिससे कि ठीक मामला हो जाए। इतनी सारी चीजें कोरोना के बारे में आपने जो बातें कही हैं, आयुर्वेद के बारे में आपने कही है, और खास तौर पे गट के बारे में, स्टूल के बारे में कि स्टूल कैसा है उसको समझ लें। और उसके बाद में वाकई में जो हम कहते थे, मुझे किसी ने कहा था कि मुझे 1000 साल जीना है, मुझे भारत का इतिहास लिखना है। अब 1000 साल जिएंगे नहीं जिएंगे, लेकिन 100 साल जी लें। और 100 साल जरा खूबसूरती के साथ में आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया था कि हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को खूबसूरत बनाइए, उन्हें हेल्दी बनाइए। और 500 रुपए का आपने जो बात कही है, दैट वाज फैंटास्टिक कि आप 5 लाख रुपया नहीं, सरकार 500 रुपये प्रति माह आयुर्वेद की दवाइयों को हर व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए, और फिर देखिए भारत को विश्व गुरु बनने का रास्ता कहां से जाता है। 500 नहीं निधीश जी, 50 रुपए भी नहीं लगेंगे, ये इतना सस्ता है। कमाल है। 500 रुपए पूरे घर परिवार के लिए बोल देता हूँ। हाँ हाँ, पड़ोसी के लिए भी साथ में, ताया जी के साथ में। कमाल है। अगर 500 रुपए इतना आसान है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये जो आयुर्वेद वाले हैं, असल में होता क्या है ना, हर एक आदमी को जितना ही पढ़ाई करेगा उतना ही सॉल्यूशन जो है वो कॉम्प्लेक्स या गुंजलदार देगा। एग्जैक्टली, ठीक बात कह रहे हैं आप कि जितना आप कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देते जाएंगे उतने लोग परेशान होते जाएंगे। इसलिए अपने घर के वैद्य खुद बन जाइए। ये जो बात कही है वैद्यराज अनिल जी ने कि अपना वैद्य खुद बनिए। जी हाँ, अंतिम रिमार्क आप दे रहे हैं। मैंने जो टूल बताए हैं वो बिल्कुल सच्चे बताए हैं, आप आजमाएं। चलिए, मुझे लगता है कि आपने जो आजमाने के लिए टूल्स बताए वो इतने आसान हैं, इतने सरल हैं और इतने सहजता के साथ में हर जगह पर मिलने वाले हैं। तो उन दवाइयों तक जो तेज दवाइयां हैं आपकी, जो आपने कहा कि महंगी है और नहीं मिलती हर जगह, लेकिन ये तो सब जगह मिलती है जो आपने कही है, वो मिल जाएंगी, उनको ले दीजिए, उनसे काम चला लीजिए। एक आखिरी बात बताता हूं कि जितने आयुर्वेद के जो बड़े बड़े होलसेलर हैं वो मुझसे सब नाराज हैं। वो कहते हैं कि यार इतनी सस्ती दवाई लोगों को क्यों बताते हो, आप इधर स्वर्ण की दवाई दिया करो ना ताकि कमीशन मोट मिले हमें। भस्म, तो जी, ये सिर्फ इसके बारे में अलग से पूरा एपिसोड करेंगे। इसके बारे में मुझे लगता है कि अलग हाँ, ये नलायकी जो है आयुर्वेद में भी है, तभी तो झंडा गड़ा नहीं, हम इसको फतेह करके छोड़ेंगे। मैं पूरा एक कार्यक्रम आपके साथ में आयुर्वेद के बारे में, भस्मों के बारे में खास तौर पे, आपने चूंकि जड़ी बूटी को बहुत ज्यादा आपने एम्फेसिस किया है। हम लोग भस्म सुनते हैं, स्वर्ण भस्म, अपरक भस्म, ये भस्म बहुत महंगी आती है और उसमें मिलाकर अभी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, क्या फलसफा है? सोना चांदी बेचते हैं, ये सुनार बने हुए हैं आयुर्वेद वाले, इसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। एग्जैक्टली, इसके बारे में पूरा एक कार्यक्रम करेंगे और उसका कच्चा चिट्ठा भी ढूंढ के निकालेंगे कि क्या चीज है, लोगों को समझ में आए उसके बारे में। और जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आपने छोटी छोटी बातें बताई है, एक्चुअली यही मोटी बातें हैं, ये दर्शकों को समझ में आ जाए, हमारे लोगों को समझ में आ जाए तो बेड़ा पार होगा। चलिए अनिल जी, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपने इतना सुंदर ज्ञान हमारे दर्शकों को दिया है, इतने सब भारत की जनता को दिया, जितने लोग देख रहे हैं। मैं हर बार कहता हूँ सभी दर्शकों से कि कार्यक्रम में जो चीजें बताई गई अपनाइए और इसे आगे बढ़ाइए, 10 लोगों को भेजिए। मैं आज कहता हूँ 10 में 1 0 और लगाइए, 100 लोगों को भेजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष है। ये हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तन मन से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है। इसे 10 लोगों को मत भेजिए, 100 लोगों को भेजिए, आगे बढ़ाइए जितना आगे बढ़ा सकते हैं। और अनिल जी से संपर्क करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको लगे कि नहीं साहब हमें तो वो गट वाली वो दवा वो ही चाहिए, इनसे काम नहीं चलेगा, कई लोगों की प्रवृत्ति होती है साहब महंगा ही चाहिए जी तो वहां तक भी आप पहुंचिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपका काम वहीं से हो जाएगा। खैर, अगले कार्यक्रम में अनिल जी आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी, कुछ और बात करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा वो भी हमारे दर्शकों के लिए लगातार आपके साथ में लेकर के आएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। सभी दर्शकों से निवेदन, हमारे इस अभियान को गति प्रदान करें, जो भी अपेक्षित सहयोग, समर्थन, नैतिक, तकनीकी, आर्थिक आपसे हो पड़े, बन पड़े, यथेच्छा यथाशक्ति हमें जरूर प्रदान करें और हमारे कंधों को थोड़ा सबल बनाए, हमें संबल प्रदान करें। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।